हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपका चलेगा अलजेब्रा का अगला पार्ट। जहां तक चला था वहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर अलजेब्रा का। टाइप 5 अभी तक जो है टाइप 4 तक चला था आपका। आज आपका टाइप 5 चलेगा। टाइप 5 में आपका क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बटे 6 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां एक्स इज नॉट इक्वल वाई इज नॉट इक्वल जेड है। आपका एसएससी सीजीएल का सवाल है, 2022 में आया हुआ है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए इसको। देखिए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब यानी कि अगर हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है 3abc। लेकिन कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। अब a प्लस बी बराबर 0 कैसा होगा देख लीजिए। यहाँ पे तीनों पे होल क्यूब है, अगर इसको तीनों को ऐड करके तीनों पर होल क्यूब कर दिया जाए तो आपका x और y और z का मान जो है 0 आएगा। कैसे? देख लीजिए। मान लीजिए x माइनस वाई है प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स का टोटल होल क्यूब। x से x कट जाएगा, माइनस प्लस, y से y प्लस माइनस और z से z प्लस माइनस, यानी कि a प्लस बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो आपका 0 आएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा। हमने ये कॉन्सेप्ट आपको लिखवाया है पिछले क्लासों में, देख लीजिएगा, ठीक है। तब अगर इतना होगा तब आपका हो जाएगा कितना 0, एक्स माइनस वाई 3abc, 3 ए का मान आपका एक्स माइनस वाई, बी का मान वाई माइनस जेड और सी का मान जेड माइनस एक्स। हमने इन तीनों को ए बी सी माना है बटे 6 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये टोटल इससे कट जाएगा पूरा और 3/6 यानी कि 1/2, 1/2 आपका ही आंसर आ जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बटे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर को सरल कीजिए। ये आपका एसएससी सीजीएल का मेंस का सवाल है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हमने आपको सूत्र लिखवाया है। इसका दो सूत्र होता है, एक होता है एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और दूसरा सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सूत्र का जो है आधा हिस्सा दिख रहा है तो हम वही सूत्र यूज करेंगे जो इसमें दिख रहा है। भाई इसको हमें सोचना पड़ेगा कि हाँ कौन सा सूत्र हम यूज करें। अगर हम उसको सूत्र यूज करते हैं, चूंकि एक मिनट, चूंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आप, अब आपका जो है यक्स ए का मान एक्स, बी का मान वाई और जेड का मान सी है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी कि आपका वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी कि जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे बटे आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऑलरेडी सब दिया है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक और ये वाला हिस्सा टोटल सेम है, यानी कि ये दोनों कट जाएगा, आपका बचे कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपान टू, यही जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हम बीसी एसी और एबी का लसाफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा, दो बी है, दो ए है, दो सी है, यानी कि इसका एलसीएम आएगा ए बी सी, इसका एलसीएम ए बी सी आएगा, ठीक, इसका एलसीएम ए बी सी आएगा। अब बीसी में एबीसी से भाग देंगे, एबीसी में बीसी से भाग देंगे तो आपका बचेगा ए, अब जो वही ए बचेगा ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा ए क्यूब प्लस, अब एबीसी में एसी से भाग देंगे तो बचेगा आपका बी, तो वही बी आपका बी स्क्वायर से गुणा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा बी क्यूब प्लस और इधर सी क्यूब। अब हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc, कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। क्वेश्चन में आपका दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका होगा 3abc बटे ए बी सी, एबीसी कट जाएगा, आपका हो जाएगा 3 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपका होगा 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, लेकिन कब होता है, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमको हमें एक्स माइनस वाई को ए मान ले और इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, तब इन तीनों पर होल क्यूब, अगर इन तीनों को जोड़ के आपस में तब टोटल पे होल क्यूब करेंगे तो आपका 0 ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 आएगा, क्योंकि क्योंकि देखिए एक्स यहाँ पे प्लस में है, यहाँ माइनस कट जाएगा, वाई यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में कट जाएगा, जेड यहाँ पे माइनस में है, यहाँ प्लस में कट जाएगा, यानी कि आपका 0 बचेगा, तो 0 का क्यूब करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3abc, 3 ए का मान एक्स माइनस वाई, बी का मान वाई माइनस जेड और सी का मान जेड माइनस एक्स। यही सेम प्रक्रिया नीचे भी होगा, बस केवल अंतर इतना है, इसमें स्क्वायर दे दिया, इसमें तो स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है, तो ए क्यूब टोटल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी कि 3abc, 3a, ये वाला बी, बी प्लस है, अच्छा हाँ, बीच में प्लस है, एक मिनट,
3ab, सॉरी प्लस नहीं रहेगा, प्लस तो क्वेश्चन में दिया है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, 3ab, ए बी सी, आपका सी है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको और हल कीजिए एक बार, स्क्वायर रूट में है तो 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स बटे 3। अब देखिए, अब यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस वाई। सेम प्रक्रिया इसमें भी, एक कोष्टक में y प्लस जेड, दूसरे कोष्टक में y माइनस जेड। सेम प्रक्रिया इसमें भी, एक कोष्टक में z प्लस एक्स, दूसरे कोष्टक में z माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट गया, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, y माइनस जेड से y माइनस जेड कट गया, z माइनस एक्स से z माइनस एक्स कट गया, तो आपका बचेगा यहाँ पे एक, ऊपर एक बचेगा, पूरा टोटल कट गया, नीचे आपका बचा है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक कोष्टक में, वाई प्लस जेड एक कोष्टक में और जेड प्लस एक्स एक कोष्टक में। आपका जो है यही आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 90 का क्यूब, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये माइनस में भले है लेकिन इसका 3 बार करेंगे। अगर मान लीजिए इसको हम कोष्टक में कर देंगे, जैसे मान लीजिए यही है 70 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर हम इसको माइनस में कर देंगे माइनस 90 का क्यूब, तो आपका जो है 3 बार करेंगे माइनस का चिन्ह तो माइनस ही आएगी, यानी कि प्लस लिखे या ना लिखे फिर भी यहाँ प्लस माना जाएगा, क्योंकि हल करने पे आपका वही आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, बराबर आपका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कब है? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कैसे होगा, देख लीजिए, 70 और 20 को जोड़ेंगे 90, और 90 यहाँ पे ऑलरेडी है माइनस में, तो 90 और 90 कट जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो 3abc 70 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस, सॉरी, माइनस 90 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। 3, ए का मान 70, बी का मान 20 और सी का मान माइनस 90, तो आपका हो जाएगा ये 7 त्रिक 21 दूनी 42, 42 और 9 3 जीरो ऑलरेडी रहेगा ही, 42 नवा आपका कितना होता है, 42 नवा 9 दूनी 18 और 9 चौक 36 एक 37 माइनस 37, 3,78,000 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन आपका है 4x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस, अब 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं कितना, पहले उतार लीजिए, 27 2x माइनस 5 का क्यूब, CHSL किसमें आया हुआ है, 5 8 21, 5 8 21, 2x माइनस 5 का होल क्यूब बराबर 9,
4x-5 x-2 और 2x-5। अब अगर हम देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको मान लीजिए सी क्यूब बराबर 3abc। यहाँ पे 9 यानी कि 3 की और जरूरत है हमें। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो हम चलिए इसको पहले इसको फिट करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc में। तो आपका हो जाएगा 4x-5y का होल क्यूब। तो 4x-5 a क्यूब प्लस x-2 का होल क्यूब बी क्यूब प्लस 3 सी क्यूब यानी कि 27 है और 2x-5 ऑलरेडी होल क्यूब पे है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2x-5 का होल क्यूब बराबर 9 4x-5 x-2 और 2x-5 ठीक है। अब 4x-5 का होल क्यूब प्लस x-2 का होल क्यूब प्लस, अब इसको गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6x, 1 मिनट, 3, हाँ 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि 2x-5 का टोटल का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसको हम तोड़ दिए, जब तोड़ दिए हैं तो आपका इधर होगा 3abc। तो 3abc मतलब 3a का मान 4x-5, 4x-5, b का मान x-2, b का मान x-2 और c का मान आपका है 3abc। c का मान आपका 3 इंटू 2x-5, 3 इंटू 2x-5 ठीक है। अब ये 3abc के रूप में हुआ। अभी तक इसका 3abc रूप यहाँ ये था, अब 3abc का रूप इसका ये हो गया। अब आगे देखिए 3abc, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। 3 त्रिक का 9। अब देखिए ये आ गया पूरा, कौन सा 3 त्रिक का 9। अब टोटल आपका आ गया, यहाँ पे 4x-5 ऑलरेडी है, 2x-2 ऑलरेडी है, या 2x-5 ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पे 9 था तो यहाँ केवल 3 था। तो 3 ये वाला 3 ये वाला, 3 त्रिक का 9 यानी कि ये आपका बराबर हो गया। तो अगर 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 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा, भाई इस पे बैठ गया आपका, फिट बैठ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc, आपका 3abc भी आ गया यहाँ पे। तब ये सूत्र कब होगा? जब आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, यानी कि तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो आपका a का मान है कितना? 4x-5, 4x-5 प्लस b का मान आपका है x-2, x-2 a प्लस बी प्लस सी। सी का मान आपका कितना है? सी का मान आपका 27, 2x-5 नहीं है, आपका सी का मान है 3 इंटू 2x-5, 3 इंटू 2x-5 बराबर 0। 4x-5 प्लस x-2 प्लस 3 दूनी 6x माइनस 15 बराबर 0। अब आपका हो जाएगा 4x 6x 10x 10 एक 11x 11x और -5 -2 -15 15 2 17 5 22 -22 बराबर 0। इधर देख लीजिए, या 11x बराबर
22 को उधर ले जाएंगे तो टोटल 22 हो जाएगा, या x बराबर 22/11, x बराबर 2, x बराबर आपका 2 आ गया। ठीक है, अब x बराबर आपका जब 2 आ गया तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, x प्लस 3/2 का मान ज्ञात करना, तो x प्लस 3/2 का मान, तो x का मान 2, 2/3/2 बराबर 2 दूनी 4 और 3 7, 7/2 आपका जो है आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 7x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 27 2x माइनस 5 का होल क्यूब बराबर 9, 7x प्लस 3 x माइनस 2 2x माइनस 5 है तो 5x प्लस 3 का मान ज्ञात करें। ऐसा सल का सवाल, बिल्कुल सेम जैसा ऊपर है वैसा है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, 5x प्लस 3। तो इसको देखिए, 7x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 27 2x माइनस 5 का होल क्यूब बराबर 9, 7x प्लस 3 x माइनस 2 और 2x माइनस 5। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन है 2x माइनस 5, अब इसको हमें तोड़ना है, तो तोड़ेंगे तो 7x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 27 को हम 3 के फॉर्मेट में करेंगे तो 3 3 9 27 यानी 3 का क्यूब, तो 3 और 2x माइनस 5 का होल क्यूब बराबर 3abc, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc के फॉर्मेट के रूप में दिया है, यहाँ पे दिया है, और हम इसको और तोड़ेंगे तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3a का मान 7x प्लस 3, बी का मान x माइनस 2 और सी का मान 3 इंटू 2x माइनस 5। ठीक है, बराबर 3abc। अब देखिए इसको तोड़ेंगे आप तो 3 3 9 और 7x प्लस 2 और 2x माइनस 5, मतलब ऑलरेडी ये सब सेट हो गया है। तो अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। इसलिए 7x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 प्लस, अब इसका गुणा कर दीजिए, सी का मान है आपका 3 इंटू 2x माइनस 5, 3 दूनी 6x, 6x माइनस 15 बराबर 0। 7x और 1x 8x, 8x और 6x 14x, 14x प्लस 3 प्लस 3 माइनस 15 और 2 17 या 14x बराबर, अब देखिए आपका 17, 17 में से 3 कितना बचेगा, 14, माइनस 14 बचेगा। अब माइनस 14 जब इधर है तो बराबर के जब उधर जाएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि आपका 14 टोटल हो जाएगा, या x बराबर 1 आपका माना गया। पूछा आपको कितना मान, क्या पूछा है, कितना पूछा है, 5x प्लस 3, x का मान 1, 5x प्लस 3 बराबर 5 गुणे 1 प्लस 3 बराबर 8, आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला टाइप देखिए, उसमें 2 सवाल लगवाए, उस टाइप में टाइप 6 में 2 सवाल बहुत है, आप लोग बाकी अगर नहीं समझ में आया होगा फिर दोबारा देख लीजिएगा। टाइप 7वां, यदि x बराबर 110 y बराबर 111 और z बराबर 112 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात करें। एसएससी सीपी और साई का सवाल 2024 में आया हुआ है। तो मेथड 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसका एक सूत्र और होता है ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हम उसको नहीं लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इस तरह क्वेश्चन दिया हो और जो है आपस में जो है दोनों ए बी सी, जैसे एक्स बराबर 110 है, वाई बराबर 111 है, जेड बराबर 112 है, तो एक्स और वाई का अंतर कितना है? एक का अंतर है। वाई और जेड का अंतर कितना है? एक का अंतर। जब अंतर बराबर रहे तीनों आपस में तो इस सूत्र का यूज हम करते हैं। और इसका मेथड 2 भी अभी शॉर्टकट है तो ये बताएंगे आप लोग को। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 110 प्लस 111 प्लस 112 गुणे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई के बीच अंतर एक का यानी कि एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर। बी माइनस सी, बी माइनस सी 111 112 के बीच के अंतर एक का अंतर यानी कि एक का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए इन दोनों के बीच का अंतर दो का अंतर यानी कि दो का स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 110 111 112 12 10 22 और 22 और 10 32 133 यानी कि 333, 333 ही आ गया इंटू एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर एक का स्क्वायर, दो दूनी चार पांच छह, छह और छह और बटे दो यानी कि 6/2 आपका ये आ गया। 6/2 यानी कि दो तिया छह। तो आपका जो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 999, 999 आपका आंसर आया। मेथड 2 देखिए। जब इस तरह के क्वेश्चन में जब दोनों आपस में अंतर समान हो, जैसे एक्स और वाई के बीच का अंतर एक का है, वाई और जेड के बीच का अंतर एक का है यानी कि अंतर समान है, तो हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे कौन सा? तो वह हमेशा जो है आपका 9 का मल्टीपल ही आएगा। जैसे 9 गुणे मिड वैल्यू गुणे डिफरेंट, डिफरेंट का स्क्वायर, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। तब जब दोनों तीनों आपस में अंतर हमेशा समान रहेंगे। तो जैसे देख लीजिए 9, वह हमेशा जो है 9 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। 9 गुणे मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कौन सा है आपका? 111, 111 यानी कि बीच वाला वैल्यू जो है, गुणे डिफरेंट, डिफरेंट का स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच का मतलब तीनों में आपस में डिफरेंट कितना? एक का डिफरेंट है। एक्स और वाई, वाई और एक्स तीनों का डिफरेंट एक है तो एक का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 का मल्टीपल यानी कि 999 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए।
अब बिल्कुल आपका सेम ये क्वेश्चन है, देखिए 500, 502, 504, यानी कि इनके बीच दो का डिफरेंट है, बट तीनों में है। 5 ए और बी का डिफरेंट 2, बी और सी का डिफरेंट 2, यानी कि डिफरेंट है, समान है। तो आपका हल कैसे करेंगे? 9 गुणे मिड वैल्यू मतलब जो बीच का जो है वैल्यू है, आपका बीच का वैल्यू है 502, 502 गुणे डिफरेंट का स्क्वायर मतलब दो का अंतर है, यानी कि 2 का स्क्वायर। अभी मान लीजिए आप पेपर देने गए और ये प्रोसेस बहुत लंबा आ गया, तो आप 9 का मल्टीपल भी चेक करके आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 45 और 18 गुणे 4, 4 बटे 32, 4 का नाम 4, 3 7, 4 पचे 20, यानी कि 2, 2 बचा, 4 पचे 20, 2, 4 से 16, 2 18, 18,072 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए टाइप 8, टाइप 7 में 2 क्वेश्चन हो गया, बहुत 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ रहा है फिर इसको दोबारा देख लीजिएगा। टाइप 8, अब इसमें देखिए x बराबर 32, y बराबर 35, z बराबर 35 है, तो व्यंजक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। अब x और y के बीच का अंतर 1, y और z के बीच का अंतर 2, यानी कि डिफरेंस इसका जो है बराबर नहीं है, तो हम 9 गुणे मिड वैल्यू गुणे डिफरेंस का स्क्वायर का सूत्र नहीं लगाएंगे। जब दोनों वैल्यू है, दोनों दोनों का डिफरेंस समान होगा तभी उसका यूज करेंगे। तो हम यूज कौन सा करेंगे? हम यूज करेंगे आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर या ए प्लस बी प्लस सी हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम यही सूत्र यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में पूछा भी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात करना है। लेकिन इसका दो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है आपका ये और एक सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसमें जो डिफरेंस वाला सूत्र, जैसे ए माइनस बी का डिफरेंस, बी माइनस सी का डिफरेंस, सी माइनस ए का डिफरेंस, डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी है आपका, तो वही हम यूज करेंगे। जैसे देखिए ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 32 प्लस 33 प्लस 35, 1/2, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 32 माइनस 35 का होल स्क्वायर आपका 1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का 35 33 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस सी माइनस सी 35 32 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 32 33 35 5 3 8 2 10 3 3 6 3 9 1 10 100 गुड़े 3 त्रिक का 9 9 4 13 14 14/2 14/2 यानी कि 7 100 सत्ते 700 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि x बराबर 555, y बराबर 556, z बराबर 557 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सेक्शन 2021 का सवाल है। अब इनका डिफरेंस 1 का, yz का डिफरेंस 1 का, भाई इसमें तो डिफरेंस समान है, यानी कि टाइप तो 7वां का सवाल है, तो इसमें किसी आ गया टाइप 7वां। ये जो है आपका ये टाइप 7 का सवाल है, इसमें गलती से आ गया। ठीक है, चलिए लगा लेते हैं इसको, अगर आ ही गया है तो इसको लगा ही लेते हैं।
इसमें अगर अब डिफरेंस समान है तो आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कौन सा, 9 गुणे मिड वैल्यू गुणे डिफरेंट का स्क्वायर, डिफरेंट का स्क्वायर। तो 9 गुणे मिड वैल्यू आपका 556 गुणे डिफरेंट, डिफरेंट जो है एक का है, एक का स्क्वायर। 9 छक 54, 9 पचे 45, 45, 9 छक 54 के 4, हासिल लगा 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50, हासिल लगा 5, 9 पचे 45, 5 50, 5004, 5004 आपका आंसर है। इसको आप टाइप 7 में नोट कर लीजिएगा, एक गलती से इसमें आ गया, ठीक है। तो फिर आज यही तक, बाकी कल फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। आपका 2 क्लास चलता है इसका, आज एक क्लास हो गया, कल दूसरा क्लास इसके आगे से कंटिन्यू होगा। तो चलिए, धन्यवाद।